गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज हम लोग भारत के नक्शे के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। जो इंडिया का मैप है ये हमारा अरबों का दिया हुआ है। मानसून शब्द और मानचित्र प्रणाली हमने अरबों से सीखी है। अब ये आपको सामने दिख रहा होगा, लग रहा है हालांकि मैप जैसा भारत का हमने बनाने का निरंतर प्रयास किया लेकिन काफ़ी समय बाद बना है। चलिए देखते हैं। तो ये है भारत का मानचित्र। आप भी बनाकर ये ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैप जो है हाई स्कूल में 10th में इंडिया का ही आता है या इसे बोलते हैं मैप। ये लिया कहाँ गया है? मैप मानचित्र शब्द अरबों का है। अरबों से हमने मानचित्र प्रणाली सीखी थी, तो ये अरबों के द्वारा सीखी गई प्रणाली है। दूसरी बात, इसमें कुल तटीय राज्य कितने हैं? कुल तटीय राज्य पूछा है, कुल तटीय राज्य पूछे हैं, तो कुल तटीय राज्य इसमें 9 है। 9 कुल तटीय राज्य हैं। लेकिन केंद्र शासित राज्यों की बात करेगा तो केंद्र शासित राज्य आपके टोटल 4 हैं, जो हम आगे आपको दिखाएंगे भी। अब देखिए, तो टोटल कुल राज्य अगर जो पूछ लिया जाए केंद्र शासित और प्लस इसको, तो 9 4 कितने? 13 राज्य है आपके। अब ये 13 राज्य हैं कौन कौन से? तो चलिए देखते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका गुजरात, फिर उसके बाद ये वाला महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक और ये केरल के बाद ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा वाले राज्य हैं। अब लिख देते हैं, चलिए, नहीं कहेंगे कि क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद ये वाला राज्य आपका गोवा, फिर उसके बाद ये वाला राज्य, ये सब तटीय राज्य हैं। तो ये वाला जो राज्य है ये तटीय राज्य है, और ये है कर्नाटक, और ये है केरल, और ये है तमिलनाडु, और ये है आंध्र प्रदेश, और ये है उड़ीसा, और ये है वेस्ट बंगाल, जिसे बोलते हैं आपको पश्चिम बंगाल, या इसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आपका अरेबियन सी या बोलते हैं अरब सागर पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपका हिंद महासागर या इसे बोलते हैं इंडियन ओशियन, और यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये हाई स्कूल पर्पस से बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराने के लिए हम आपको समझा रहे हैं। और ये आपका अंडमान एंड निकोबार, ये अंडमान है, ये निकोबार है। अब ये जो 10 डिग्री चैनल यहाँ से जो मैप में देखेंगे तो ऐसे डॉटेड करके जा रहा होगा 10 डिग्री चैनल।
ये अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। गुजरात के ऐसे जा रही होगी इस तरीके से, इस तरीके से। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक लाइन। और इसी के थोड़ा अगर जो नीचे बात कर लें, लमसम इस साइड में, तो यहाँ से एक रेखा जाती है जिसे बोलते हैं 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जहाँ पे लगभग यहाँ पे आपका कच्छ का रण पाया जाता है, कच्छ का रण। और इस कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं जो पागुर करने वाले जानवर हैं, और इसी गधों के पे पाकिस्तान की जीडीपी निर्भर है। तो 90% भाग कच्छ का रण कहाँ है? भारत में। और 10% भाग कहाँ है? पाकिस्तान में। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गुजरात और महाराष्ट्र, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी 1 मई को इनकी स्थापना हुई थी। तो 1 मई को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद गोवा की स्थापना कब हुई थी? तो गोवा की स्थापना कब हुई थी ये बताया जाएगा। 1987 में हुई थी गोवा की स्थापना, 1987 में गोवा की स्थापना हुई थी। ठीक, क्लियर है पॉइंट सारे। उसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सॉरी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश का गठन 1956 को हुआ था। दूसरी बात हम बात करेंगे, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड पड़ता है, जिसे बोलते हैं यूके। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन बनेगा तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को हटाकर यूके की स्थापना की गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था। यहाँ पे बिहार पड़ता है, उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में बिहार, और बिहार के नीचे यहाँ पे पड़ता है झारखंड। तो झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य को स्थापित किया गया। उसके बाद उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल, जो 1 अप्रैल को अलग हुआ था, स्थापना हुई थी, इसलिए उत्कल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना, अब क्वेश्चन बनेगा, स्थापना 1956 में, तो भाषाई राज्य पर आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई थी। क्लियर? ये पड़ता है लद्दाख, और ये वाला JNK। अब तो सभी लोग जानते होंगे। इसमें एक है ये हिंद महासागर। अब यहीं पे आपकी पड़ती है पाक की खाड़ी, पाक, और यहीं पे पड़ती है मन्नार की खाड़ी या पाल्क स्टेट।
ये तमिलनाडु का अंतिम छोर धनुषकोडी रामेश्वरम मंदिर जहाँ पे है। और इस रामेश्वरम मंदिर का अंतिम छोर या अंतिम जो तो ये है धनुषकोडी। और यहीं से एक ब्रिज बनाया गया था जिसे आप लोग जानते हैं राम सेतु, या इसे बोलते हैं आदम ब्रिज या एडम ब्रिज। ये पंबन द्वीप में स्थित है। तो इतनी सी तो बातें मोस्टली ऊपर लैब में है, और सारी बातें वीडियो में नहीं हो सकती, इसलिए हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है यूट्यूब में। तो मामूली सी बात है, बाकी ऑफलाइन क्लासेस में हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो सारी बातें यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, फिर भी जितना हो सकता है उतना प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो हमने आज डिस्क्राइब किया है। आगे हो सकता है हम पर्वत और पहाड़ियों के बारे में डिस्क्राइब करें। नदियां हैं, जैसे कृष्णा नदी कहाँ से उद्गम हुआ, नर्मदा, सतपुड़ा और बिहार, ये सब कहाँ से हैं। तो किस एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं और दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालिएगा, कमेंट में आंसर चाहिए। थैंक यू।